हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग एक्साइज कांस्टेबल के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 2024 मतलब कि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो पेपर है मैथ का, उसका पेपर 3 जो है उसमें 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका मैं यहाँ पे मैथ एक्सपेक्टेड पेपर मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि आप लोग वे वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं 2019 के जो ओरिजिनल पेपर था उसका मैं सॉल्यूशन कराया हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो उसी टाइप के मैं 2019 के पेपर के जस्ट एक्सपेक्टेड में आपके मैथ के क्वेश्चन बनाया हूँ जो आपके एग्जाम में फिक्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट जो कराने वाला हूँ, 2 कराने वाला हूँ। एक प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ मैथ एक्सपेक्टेड पेपर। इस प्रैक्टिस सेट का नाम रहेगा आपका मैथ एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें प्रैक्टिस सेट 2 में कराने वाला हूँ। 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और 2019 के पेपर का मैं सोल्यूशन भी कराया हूँ मैथ का, आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको फाइनली पता चल जाएंगे कि मैथ का कैसा क्वेश्चन आता है और जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ क्या वैसा ही है। तो आपको ये चीज़ से आप लोग को पता चल जाएंगे। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छे लगने पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3/8, 5/12, 9/16 का एचसीएफ तथा एलसीएम मान है। मतलब आपसे पूछा है कि जो बट्टा वाला होता है उसको हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात कीजिएगा आप? तो पहले मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ अगर आप ज्ञात करते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन बराबर, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो नंबर है उसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, ज्ञात करें। फिर उसके बाद नीचे वाला में आपको एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम ज्ञात करें, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका एलसीएम ज्ञात करना है बट्टा वाला क्वेश्चन का, जैसे इस टाइप से रहेगा, तब ये फार्मूला का यूज करना है। तो एलसीएम अगर आपको ज्ञात करना है तो एलसीएम ऊपर वाला का आपका निकालना है नंबर का, ज्ञात करें। ठीक है, और नीचे वाला का आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसको ज्ञात करना था। ठीक है, तो ज्ञात करना ये फार्मूला हो गया, इसी से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को जो फार्मूला बताया तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ बराबर मैं क्या बताया कि ऊपर वाला जो नंबर है जैसे कि 3 है, 5 है और 9 है, इसका हमें क्या करना होगा, ऊपर वाला का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे 3, 5 और 9 का एचसीएफ आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे एलसीएम हमें ज्ञात करनी है, मतलब कि 8, 12 और 16 का। तो 8 हो गया, 12 हो गया और आपका 16 हो गया। इसका हमें क्या करनी है, एलसीएम ज्ञात करनी है। 2 से करिएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 2 से आप कीजिएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा यहाँ पे तो आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएंगे। तीन, यहाँ पे आप देखिएगा 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 में 2 12, 12 दूना 24, 24 दूना का 48 हो गया। तो ये आपका एचसीएफ जो आया वह आपका 1/48 आया। अब यहाँ पे हमको एलसीएम ज्ञात करनी है, तो एलसीएम कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पे आपका वह जस्ट वही फार्मूला है, एलसीएम बराबर ऊपर वाला का एलसीएम जैसे कि आपका 3/8 जो दिया हुआ है, उसके बाद 5/12 जो दिया है, 9/16 जो दिया गया है, ये 3, 5 और 9 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि ऊपर एलसीएम होता है और नीचे वाला एचसीएफ होते हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, मैं आपको बताया हूँ। तो 3, 5 और 9 का हमें क्या करनी है, यहाँ पे एलसीएम। तो 3 से कर लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 5 45, तो ऊपर तो हो गया 45 और नीचे यहाँ पे कितना है, 8 है, 12 है और 16 है। तो इस चीज़ का हमें क्या करनी है, 8, 12, 16 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पे आप 4 से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब तो आपका कॉमन नहीं है, आप कहोगे कि 2 तो यहाँ है लेकिन 3 में नहीं है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगला आपका आ गया 45/4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, एक आपसे क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा गया और फिर एलसीएम पूछा गया कि कैसे आप ज्ञात करोगे। ठीक है, तो एग्जाम में आता है इस टाइप के क्वेश्चन, और 2019 के मैं पेपर के अनुसार एक्सपेक्टेड का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। इस प्रैक्टिस सेट का नाम है आपका मैथ एक्सपेक्टेड पेपर। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, मतलब कि जो मैं यहाँ पे पढ़ाया, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है?
देखिए आसान क्वेश्चन है, कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले एक रुपए को ऊपर लिखनी है और जो जितना खरीद रहा है की दर से उसको नीचे लिखना है। तो 5 रुपए में 5 रुपए के 6 की दर से, तो 5 ऊपर लिख देना है रुपए में, बट्टा 6 हो जाएगा। तथा 3 रुपए में 4 के दर से, तो बट्टा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी। क्लियर है? तो जब आप तिरछा तिरछी यहाँ पे कर पाओगे तो यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पे आपके 18 हो जाएंगे। इसका मतलब कि कोई भी सामान 20 रुपए के है, आप 18 में बेच रहे हो, तो सीधी सी बात है कि लॉस होगा। कितना का? 2 रुपए का। लेकिन कितना सबसे पहले रुपए था? 20 पे। तो 100 पे कितना? तो 0 से 0 और 2 से 2, तो 10% का क्या यहाँ पे हो गया? 10% का यहाँ पे लॉस हो गया। तो आपका देखोगे तो ऑप्शन आपके ए क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन आता है और मैं चक्रवृद्धि ब्याज का भी 1-2 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैं आपको फार्मूला भी बताया था, पी गुना आर गुना टी बटा क्या होता है? 100 होता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना दे दिया है? 2000 रुपये है। ठीक है, रेट 6 है, लेकिन टाइम यहाँ पे आपका गड़बड़ है, थोड़ा सा यहाँ 18 मंथ में दिया है ना, तो हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 ईयर 6 मंथ हुआ। ठीक है, 6 मंथ को हम 1/2 लिख सकते हैं। 6 से 6 मंथ जो है इसको हम 12 से भाग कर देंगे तो 1/2 मतलब कि हाफ ईयर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 सही 1/2 हो गया। तो जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 का जोड़िएगा तो यहाँ 3 कितना हो गया? 2। तो यहाँ हो जाएगा 3/2, बटा में 2 आ जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा दो, 2 से इसको कर दीजिए, यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? 18, और ये 0 हो गया ना, तो 180। जो ऑप्शन आपका बी क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतना ही है। ये समझने वाला पॉइंट है, आज भी उतना ही है। ठीक है, तो बच्चे की आयु कितनी है? अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि 8 सदस्य है, एक जन्म लिया, इसका मतलब कि यहाँ पे 9 सदस्य हो गए, जिसकी आयु जो है 18 वर्ष ही है। तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो करीब हमें यहाँ पे अंकों मतलब कि बच्चों का यहाँ पे योग हमें पता चल जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 8 72, 7 दे देगा, तो 9 7 मतलब 9 7 16, तो यहाँ पे आपका 162 हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है कि 2 वर्ष पूर्व में ये तो हो गया कि मतलब कि बच्चे के जन्म के बाद ऐसा होता है कि वर्ष वही रह जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व में 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु अगर 18 वर्ष थी, तो अभी अगर उस चीज़ को वर्तमान में लाओगे तो यहाँ पे आपका 8 सदस्यों के वर्तमान आयु अगर आप निकालोगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि 8 सदस्यों के वर्तमान आयु बराबर यहाँ पे हो जाएगा 18 आयु हो गया, 18 सदस्य का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसमें 2 वर्ष पूर्व में है तो अभी में लाओगे वर्तमान में तो 2 का मल्टीप्लाई 8 में करना होगा, तो इसका मतलब 16 बढ़ गया। यहाँ पे 18 और 8 कितना होगा? मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 144 हो जाएंगे, 8 दूना 16। अब यहाँ पे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 160 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे आप क्या देखें कि परिवार के 9 सदस्यों के वर्तमान आयु का योग कितना है? 162 है, और 8 सदस्यों के वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? 162। इसका मतलब कि बच्चे का जो आयु है वह 2 वर्ष है, जो आपका ऑप्शन दिखेगा, तो ए क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं बताया था कि औसत बराबर फॉर्मूला होता है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो यहाँ पे अगर आप लोग को अंकों का योग निकालना है तो यहाँ पे औसत इंटू का अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा, तभी आप अंकों की योग निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है, कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? पूछा यहाँ से कि रेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज जो है मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो दिया हुआ है प्रिंसिपल मतलब कि पी का 2/5। क्लियर है? अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट बट्टा का पी बराबर क्या हो जाएगा? आपका 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल 5 रुपये है तो ब्याज 2 का मिल रहा है। इसका मतलब कि टोटल अमाउंट यहाँ पे जो बन गया वह प्रिंसिपल और प्लस का एसआई ऐड, तो यहाँ पे आपका ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। इसका मतलब कि अमाउंट कितना हो गया? 7 रुपये का हो गया टोटल, जिसमें कि 5 आपका पहले का पैसा था, मूलधन था, प्रिंसिपल था, और 2 रुपये आपको ब्याज मिला है, 7 मिला है। अब रेट यहाँ से ज्ञात करनी है तो रेट बराबर फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू का 100
बटा हो जाएगा आपका P इंटू का T। अब आपको इसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ब्याज कितना मिला है, 2 रुपये का, इंटू का 100 बटा प्रिंसिपल कितना होगा 5 रुपीज़, और यहाँ पे आपका टाइम कितना 10 वर्ष। तो ये 0 से 0 गया, 5 से इसको कीजिएगा तो ये 2 बार में गया, तो ये 4% हो जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो ए क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। इस टाइप के ही आपके एग्जाम में पेपर होने वाला है मैथ का। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उत्पाद सिपाही के लिए या फिर झारखंड पुलिस के लिए ही ऐसा ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैथ सभी में सेम ही होता है। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। और अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी जो क्लास चलता है वह सुबह में आपके 8 बजे चलते हैं, और क्लास चलने के बाद आपको जस्ट कुछ ही समय में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये हो तो उसका मासिक आय कितनी है, ये आप लोग से पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि तो यहाँ पे आपका जो सवाल पूछा है आय का 17% बचाता है। सिंपल सी बात है कि अगर 100% है, 100% में से अगर वह 17% बचा लेता है तो खर्च कितना परसेंट करता है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 83% जो है खर्च कर देता है। लेकिन खर्च 83% नहीं, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपके 4,980 रुपये का खर्च करता है। ठीक है, जो परसेंटेज में इतना है। अब यहाँ पे आपका 100% का निकाल लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, वही पूछ रहा है कि मासिक आय क्या है, तो मासिक आय वही 100% है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4,980, और यहाँ पे आपका 100 का मल्टीप्लाई और बटा जाएगा आपका 83। ठीक है, अब इसको काटोगे आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा किस प्रकार से इसको काट सकते हो। यहाँ तो आप ये समझ लीजिए कि पॉइंट में कोई आंसर है नहीं, इसका मतलब कि 83 जो है फिक्स है कि 498 को काट देगा। ठीक है, लेकिन कितना से काटेगा इसके लिए थोड़ा सा समय आपको रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि जीरो तो छोड़ो, ठीक है, अगर हम 3 में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमें 8 बन जाए, तो अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बात बन सकता है 6 3 18, हाथ में 1 हासिल हुआ, और 8 पर चलिए अच्छे 48, और 1 आपके 49 हो जाएगा। इसका मतलब कि 498। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये 83 से 6 बार में कट जाएगा, अब ये 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये 6000 हो गया, जो आपका ऑप्शन दिखेगा तो बी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्योंकि मैं जो आपको क्लास करा रहा हूँ मैथ का, सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक 330 मीटर लंबे रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। यह 270 मीटर लंबे गुफे को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पे आपको क्या करनी है कि आप आंसर भी देख रहे हो तो सेकंड में ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका लंबाई भी जो है मीटर में है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि स्पीड आपके 54 किलोमीटर पर घंटे में है, तो उसको हमें मीटर पर सेकंड में करना होगा, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो जब मैं अगर किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो वहाँ पे हमको 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 से ये 3 बार में गया, इसका मतलब कि यहाँ पे आपके 15 मीटर पर सेकंड में आ चुके हैं। अब सिंपल सी फॉर्मूला आपको लगाना, चाल बराबर दूरी बटा समय, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पे आपके टाइम बराबर क्या आ गया, डिस्टेंस अपन क्या हो गया, स्पीड। लेकिन आपको यहाँ पे डिस्टेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का लेंथ भी चलना होगा और जो गुफा का लेंथ है वह भी आपको चलना होगा। इसका मतलब कि दोनों का लेंथ यहाँ पे ऐड होने वाला है। अगर इस जगह पे बोल देता कि कोई ट्रेन किसी खंबे को इतना सेकंड में पार करता है या फिर किसी व्यक्ति को इतना सेकंड में पार करता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो ट्रेन का लेंथ है वही लिखना रहता, क्योंकि व्यक्ति का वहाँ पे कोई लेंथ होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपके 330 मीटर क्या है, रेलगाड़ी है, और आपके 270 मीटर के क्या है, गुफा है। बट यहाँ पे स्पीड कितना है आपके 15 का है, ऐड करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, और बटा यहाँ पे 15 हो जाएगा, 4 से काट दो इसको, तो ये 40 सेकंड हो जाएंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे एक सप्ताह का मतलब हुआ 7 दिन। अब यहाँ पे 7 दिन में कितना घंटा होता है, आप यहाँ पे ये समझ सकते हो। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो यहाँ पे 7 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौके 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 घंटा आपको यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन आपको सवाल ये पूछा नहीं है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा है कि 1 घंटे का ना, तो ऊपर आप 1 लिख लीजिए, बट्टा आपका 168 हो जाएगा। इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको
0.0059 देखने को मिलेंगे, जो आपके ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको भाग करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन चलिए मैं आपको भाग करके भी बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि और आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 168 से भाग कीजिएगा एक को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, यहाँ पे फिर जीरो आया, फिर जीरो लेना होगा, 100 से काम नहीं चलेगा, फिर जीरो लेना होगा, तो यहाँ पे आपका 1000 बन गया, ठीक है। तो फिर कितना से जाएगा आपका 5 से चला जाएगा, क्योंकि ऐसे भी आप देख सकते हो कि 200 में 5 का मल्टीप्लाई 1000 हो गया, मतलब कि थोड़ा सा कम है 168, इसका मतलब 5 से तो फिक्स है कि चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना आपको देखने को मिलेगा, तो 840, ठीक है। तो 840 आ गया। अभी बचा कितना यहाँ पे आपका 1600 बच गया। तो 1600 बच गया, तो कितना से भाग जाने की संभावना है, तो यहाँ पे आपके करीब अगर मान लीजिए 10 से जाएगा तो 1680 हो जाता, और 1680 से थोड़ा सा तो कम है, इसका मतलब 9 से फिक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट है। तो भाग ऐसा ही दिया जाता है। अब ये सोचोगे कि यहाँ पे पूरा मैं रिमाइंडर निकालूँ, तो ऐसे बनाओगे आप तो ज़्यादा टाइम इसमें जा सकता है, तो ऐसे ही आप बना सकते हो। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 बच्चे की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, 9 बच्चे की आयु कितना है। इसमें लग रहा है कि सवाल में कुछ त्रुटि है, ठीक है। सवाल ये लग रहा है कि क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगर हम इसको पूरा करें तो चलिए, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूरा लिखा हुआ नहीं है। तो इसको मैं अगला प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, जस्ट यही क्वेश्चन का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं किया गया है। चलिए मैं अगला आपके क्वेश्चन चलता हूँ। अगला आप यहाँ पे देख पाओगे कि 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहअभाज्य है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि सहअभाज्य होता क्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि जैसे कि एचसीएफ अगर किसी भी नंबर का निकालोगे तो उसका डिफरेंट 1 होना चाहिए, वही संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया है कि कौन सा ऑप्शन आपको बताना है कि सहअभाज्य संख्या है। मैं बताया कि सहअभाज्य संख्या में जो एचसीएफ होता है वे सिर्फ एक होना चाहिए और कोई भी नंबर नहीं होनी चाहिए, तभी वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहला सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 146 और 138 का अगर आप एचसीएफ ज्ञात करोगे तो यहाँ पे आपका 2 से ये चला जा रहा है, इसका मतलब कि 2 तो होगा ही नहीं, कॉमन है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 18 कॉमन है, यहाँ पे आपके 29 कॉमन है, 29 23 87 होता है, ठीक है। 17 और 147 है, अगर आप इसका एचसीएफ ज्ञात करोगे तो यहाँ पे कोई भी एचसीएफ नहीं आएंगे, इसका मतलब एचसीएफ सिर्फ 1 आएंगे। तो यही आपका जो ऑप्शन बी है वही आपका सहअभाज्य संख्या है, जो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो सहअभाज्य संख्या भी आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया कि इसका एचसीएफ मतलब कोई भी नंबर है उसका जब आप एचसीएफ निकाला तो अगर 1 आ गया तो समझिए कि वह इसका क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्लियर यहाँ तक। तो इस टाइप से मैं आपको एक्साइज कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ में पेपर 3 में, तो 10 क्वेश्चन आता है, तो उसका मैं जो 2019 में क्वेश्चन हुआ था जस्ट उसी का मैं एक्सपेक्टेड मैथ पेपर कराया हूँ, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इस प्रैक्टिस सेट का नाम है आपका मैथ एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर आप लोगों को क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।